कि गोविंद जी कांग्रेस की टिकट ही दलित मुस्लिम बाहुल्य है और खुद आप जाट कम्युनिटी से रहेगा, इसलिए गोविंद जी चुनाव जीतना में जोर को दिया। कांग्रेस से सुभाष जी फुहारा फेंक रहे हैं, तो सुभाष जी तो चुनाव लड़कर मेरे सामने देखेड़ा है कि स्थिति रेडी भाई बी टीम के है, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी वाला मेरे सागे गड़बड़ करी, इसलिए मेरी बी टीम हार होगी। बीजेपी का सिंबल का 5 आदमी हमारे खिलाफ चुनाव वोट गिरगा कांग्रेस का गोविंद जी डोटासरा जो व्यवहार है। गोविंद सिंह जी को काल भी थे एक वीडियो देखियो उसी, गोविंद जी अति अहंकार से बात करे, अति मर्यादित भाषा को यूज करे, अच्छी बात को युद्ध के साथ एकदम टॉर्चिंग हुई है। वो बेचारो तैयारी कर जावे 9 बजे भी नमाए बाडर 9:15 बजे कहते पेपर आउट हो। अब देखो टक्कर यदि 30 आदमी है टको नहीं हो, नहीं तो देख लो 72,000 में रामलाल जी एमएलए बन गया, अरे 71,000 में विनेश जी महर्षि एमएलए बन गया। तो राहुल गांधी आकर कहो कि 10 दिन 11वें दिन था गिरने की जरूरत को नहीं है। आज तक वो हो कि कर्ज माफ को नहीं हो मन है थोड़ा एक कांग्रेस से पीसीसी सीखी के तू तड़ाक से बात करनो, जो व्यवहार है वो एकदम दम्भ भरे व्यवहार है। यहाँ को व्यवहार राजनीति में शोभा पॉजिटिव है। डांट फटकार रहे भी है लोगों से व्यवहार भी बाको बहुत नाजुक है। लोग वक्त से आज शिकायत करे कि मैं गाँव से गया तो हमारा माए पड़ा। सरदार सर को वीडियो देखियो उसी कि मैं यहाँ फटकारा दिया और यहाँ फटकारा दिया, तो फटकारा दे बोक रहे मैं आजकल थोड़ा बहुत बात जवाब दे उल्टा बागा थोड़ी तकलीफ हो रही है। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो झलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जो लक्ष्मणगढ़ की स्पेशली लक्ष्मण की हर जनता के मतलब दिल कमान बसेड़ा ही दिनेश जी जोशी अपने साथ मौजूद ही। और आज मतलब डिटेल में बातचीत करांगा आका कैरियर का स्टार्टिंग से की राजनीति में रुझान किया हुआ और भी के बाद में लक्ष्मण की जनता का मान हर इंसान के दिल का मान अति जगह बनाने के लिए किसी की मेहनत करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो साहब अपना चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शू मतलब कैरियर की जो शुरुआत है राजनीतिक मान रुझान आपको कद से हो? देखो 1995 में मैं पार्षद का चुनाव लड़ा। बिक के पहली 1992 में मोरदिया जी से जुड़ियो, फिर मैं कांग्रेस की टिकट पर पार्षद को चुनाव 1995 में अपना जी बातचीत करें तो राजनीतिक मान आणको या मेन हुआ कि कॉलेज हुए कॉलेज आप स्टार्टिंग कर दें लगभग जो राजनेता जो युवा बनी थे बाद में थोड़ा बाद में आयो नहीं कॉलेज में मैं बना तो जो कोई प्रेसिडेंट बनता हूँ। हाँ मैं अंजनी कुमार शर्मा ने मैं प्रेसिडेंट बनाया था जब मैं कॉलेज में तो 1983 में 78 कॉलेज में। अच्छा तो राजनीतिक शुरुआत भी से मान लिया कि थे पहले बैकबोन बनाने का काम करता कि हाँ पीछे नहीं भी के बाद में मैं जॉब में चले गयो और 1992 में मैं वापिस आयो। 93 में मोरदिया जी से जुड़ियो और 95 में पार्षद का चुनाव लड़ा। मैंने करीब 30 साल होगा राजनीति में। 7 साल में कांग्रेस में रहो 93 से 2000 में मैं नगर पालिका का चेयरमैन बनो। तो स्टार्टिंग से जी परिचय सो अपन एक बार थोड़ा सो जी आपके पिताजी को नाम है वगैरह क्यों मूल रूप से अठे कहीं रबड़ा हो जन्म जो मूल रूप से मैं लक्ष्मणगढ़ को रेबाड़ हूँ। मेरे पिताजी को नाम सागरमल जी जोशी, मोरगेट 4 चौकी वेलिकन हमारा घर है और 28 में तोदी कॉलेज में बीकॉम पास करी 1983 में। वो जो कैरियर को जो शुरुआती दौर हो वो अब तक किसको काम आ रही? देखो साहब मैं 2000 में म्यूनसिपलिटी को नगर पालिका का चेयरमैन बनो भी पहले मैं छोटा चुनाव लड़ा और 2000 से मान लो थे शुरुआत करी मैं तो 2000 से मैं 2004 तक म्यूनसिपलिटी को चेयरमैन रहे। 2004 के लास्ट में 2005 के शुरुआत में मैं पंचायत समिति को चुनाव लड़ियो गनेडी से, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी मैं 2005 में फरवरी में चुनाव 8 फरवरी का प्रधान का मेयर गोविंद जी आमने सामने चुनाव लड़ा 2005 में। जो टक्कर रही बा किसी क्योंकि बहुत ही बी टीम के है, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी वाला मेरे सागे गड़बड़ करी, इसलिए मेरी बी टीम हार होगी। भी के बाद मैं देखो मैं थाने बात बताऊँ मैं 93 से लेकर 2000 तक कांग्रेस में रहो और 2000 से 2004 तक बीजेपी में रहो और 2004 से 14 साल तक मैं लक्ष्मणगढ़ विकास मंच नाम की पार्टी बनाकर और खुद मेरी पार्टी से चुनाव लड़ाया विधानसभा का चुनाव लड़ा और 14 साल तक मैं दोनों ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से दूरी बनाकर चुनाव लड़ा। तेजी की पहली आप बात करिए कि अंतर्घात थर करो कि चुनाव जो हो वो किस टाइम को चुनाव हो और भी चुनाव को मान थानी वो क्या लगे कि अपन अपने साथ बीजेपी जो है खुद गड़बड़ कर रही है? 2004 में हमारे साथ गड़बड़, 2005 में हमारे साथ गड़बड़ करी 2 बार करी। एक बार फरवरी में प्रधान के चुनाव में गड़बड़ करी। बीजेपी का सिंबल से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधान को चुनाव लड़ियो
और बीजेपी का सिंबल का 5 आदमी हमारे खिलाफ चुनाव वोट गिरगा कांग्रेस का गोविंद जी डोटासरा ने बात भी मैं बर्दाश्त करगा। फिर मैं नगर पालिका के चेयरमैन को चुनाव मेरी पत्नी लड़ियो बी टेम भी बीजेपी को एक पार्षद हमारे से बीजेपी को के सिंबल से चुनाव लड़कर कांग्रेस ने वोट देखो इले में बीजेपी से अटेट होकर अलग से पार्टी बनाई लक्ष्मण विकास मंच और 14 साल मैं बिल्कुल अलग रहे हो। मेरा कार्यकर्ता भी रहा, 2 नगर पालिका का चुनाव लड़िया, 2 पंचायत समिति का चुनाव लड़िया, 2 विधानसभा का चुनाव में अलग से लड़िया। फिर कांग्रेस सु मतलब कद जुड़िया नहीं कांग्रेस तो हमारे 2000 से कोई नातो को नहीं हमारा 14 साल में लग रहे हो 14 साल बिल्कुल लग रहे हो। अब मैं 4 साल से भारतीय जनता पार्टी को निष्ठावान कार्य करता हूँ। एक नाम जो दिए विकास जो लक्ष्मणगढ़ विकास मंच है लक्ष्मणगढ़ नहीं मतलब स्पेशली आपनो रखने को उद्देश्य क्योंकि कि जो थारो जो संगठन है जो विकास मंच है बिन आगे ले जाने को कोई उद्देश्य को नहीं होगा या फिर लक्ष्मणगढ़ की जनता के बीच मेरे अठी सेवा करनी नहीं। देखो साहब 14 साल में अलग से रहा पर मैं जब पंचायत चुनाव नगर पालिका का चुनाव जब फाइनल रिजल्ट होता ना मैं बीजेपी सागर रहता मारो और बीजेपी को कोऑर्डिनेशन सो हो। मैं विधानसभा में अलग चुनाव लड़ता बाकी नगर पालिका और पंचायत चुनाव में सागे ही रहता। 2 बार में पंचायत समिति का चुनाव नगर पालिका का चुनाव अलग लड़िया पर जब चेयरमैन का चुनाव आता जब मैं एक सागे चुनाव लड़ता। जो लक्ष्मण के एरिया है पूरे को पूरी जो मुस्लिम बाहुल्य है और कांग्रेस की मतलब गढ़ माने जाए है ये गढ़ का मान तो साहब अभी जी अगर चुनाव का मान नेक्स्ट टाइम में आप ले चल रहे हैं तो कौन सा ज्यादा मुद्दा ज्वलनशील मुद्दा जो था लक्ष्मण का मान मतलब शीघ्र सुधारना पड़सी। देखो विधायक को मैं पिछली बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ो 2 चुनाव में निर्दलीय लड़े हाँ भारतीय जनता पार्टी से 4 साल पहले मेरा कार्यकर्ता सब जुड़ गया। अब देखो लक्ष्मणगढ़ में जो जन समस्या है वह सबसे बड़ी तो समस्या है कि लोगों का व्यक्तिगत जगह काम है व्यक्तिगत काम कोई कहीं को नहीं करेगा। जो व्यवहार है गोविंद सिंह जी को काल भी थे एक वीडियो देखे उसी गोविंद जी अति अहंकार से बात करे अति मर्यादित भाषा को यूज करे अच्छी बात को नहीं। बाबा को राइवल कैंडिडेट हूँ और सबसे ज्यादा देखो 3 चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी 2008 में ज्यादा सीट जनरल हुई जब गोविंद जी और मेरे बीच में खाली मात्र 34 वोटा कोई तो आंतर हो बाकी 34 वोट ज्यादा आया और भारतीय जनता पार्टी के जब 11,000 वोट आया। मदन जी सेवदा जो बार पंचायत समिति का प्रधान प्रत्याशी है मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है बेटे भारतीय जनता पार्टी 11,000 वोट आया। फिर के बाद में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से सुभाजी मेहरी आया 45,018 वोट आया बाकी और मेरे 43,199 वोट आया। मैं निर्दलीय चुनाव हो और गोविंद सिंह जी के 55,000 वोट आया। तीसरी बार जब गोविंद सिंह जी और मैं बीजेपी से मैं आमने सामने चुनाव लड़ा मेरे 76,000 वोट आए और गोविंद जी का 98,000 वोट है। हमारा आमने सामने की टक्कर होगी। अब देखो टक्कर यदि 30 आदमी है टक्कर नहीं हो नहीं तो देख लो 72,000 में रामलाल जी एमएलए बन गया और 71,000 में अविनेश जी मेरसी एमएलए बन गया इसलिए अटको तीसरो कैंडिडेट को नहीं हो वोट खूब लिया लक्ष्मण। लेकिन फिर भी मतलब लक्ष्मणगढ़ मान बीजेपी पिछड़ को कारण के मानो होती सो बड़ो नहीं बीजेपी देखो बीजेपी तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करी है। बीजेपी पिछड़ने का कारण तो देखो मैं थाने बताऊं अटा मुस्लिम और दलित खूब बड़ी संख्या में कोई पिछड़ने का कारण है थे अता टाइम तक म्यूनसिपालिटी का चेयरमैन रहेगा लक्ष्मणगढ़ की चेयरमैन रहबा को मतलब है कि लक्ष्मणगढ़ की हर समस्या सो तो ये बिल्कुल हर आदमी की समस्या से वाकिफ हो कि यहाँ के तकलीफ है कि हाँ नेक्स्ट चुनाव का मान अगर थान मौका मिला है तो बस सारी समस्या दूर होगी। नहीं देखो साहब मैं थाने एक बात बताऊँ कि मैं 2 बार ठको नगर पालिका को चेयरमैन रहे करीब 10 साल में म्यूनसिपलिटी चलाई। मेरे से जनरली कोई आदमी बेसिकली कोई नाराज भी को नहीं हो और मैं कोई से 2 रुपया भी को नहीं। एक तो के है सबसे बड़ो जो लोग है वह लक्ष्मणगढ़ में थे कई बच्चा ने भी पूछ लिया तो खैर बड़ा होगा वे लोग सब के मेरे पर कोई भ्रष्टाचार को कोई दाग को नहीं 1% एक आ को नहीं कि मैं कोई आदमी ने गैडन आदमी ना कहीं तू की कह म्याल की कोई बात को नहीं सबका काम करें सदस्य आगे लेकर चले। कांग्रेस सरकार के लिए एक दखोदेर बार का वालों सिस्टम अभी बड़ा चर्चा का मान चलता रही कि यहाँ का हो जाए नेता जो ही बाको रवैयो है दखोदेर बार काट वालों के साहब को जो व्यवहार है अगर थे भी का अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हो जी थे पहली भी थोड़ी सी को जिक्र करे कि जगह पर्सनल काम आ पर्सनल रिलेशनशिप है बाकी काम हो रही बाकी को नहीं हो रहा। देखो गोविंद जी को जो व्यवहार है 4 साल में वो व्यवहार अच्छे को नहीं आज भी मैं देखो काल को थी वीडियो देख लो ना ज्यादा दूर क्यों जाओ तो काल को वीडियो देखो गोविंद जी के बोले है अरे भैया जो मेरे बारे में की भाषा भाई यूज कर रहे हैं अरे भाई मैं तो गोविंद जी बोले हूँ काल को थे वीडियो देखो भाई क्या भाषा यूज करिए बन थोड़ा एक कांग्रेस से पीसीसी के तू तड़ाक से बात करनो जो व्यवहार है वो एकदम दम्भ भरेड़ो
व्यवहार है यहाँ को व्यवहार राजनीति में शोभा को नहीं देवे कि कुछ नई समस्या ही जगह थाने लाग रही कि हाँ कांग्रेस शायद एक करबा कमान पिछड़ रही है। नहीं देखो कांग्रेस ने एक्चुअली सब लोगों से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस बठे ही काम कर रही है कि वह को कार्यकर्ता है या बस व्यक्तिगत बात से गोविंद जी से जुड़े जुड़े कार्यकर्ता से ही मतलब को नहीं। मैं थाने एक उदाहरण दूँ कि मैं बार लक्ष्मण पंचायत समिति का चुनाव है तो हमारे 20 सीट आई, गोविंद जी की 18 सीट आई। अब गोविंद जी बठे ही काम कर रहे हैं जटे बाकी सीट आई है, हमारी सीट आई बीजेपी की बट वे काम को नहीं कर रहा। वे डांट फटकार रहे भी है लोगों से व्यवहार भी बाको बहुत नाजुक है। लोग वक्त से आज शिकायत करे कि मैं गाँव से गया तो हमारा माए पड़ा जनरल बात है। देखो मैं तो सागे गयो को नहीं पर सुनी बात थाने को वे जो की बातें है बाकी वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं। बड़वार एक सरदार सर में भी थे वीडियो, सरदार सर को वीडियो देखे उसी कि मैं यहाँ फटकारा दिया और यहाँ फटकारा दिया तो फटकारा दे बोक रहे मैं आजकल थोड़ा बहुत बात जवाब दूँ डाबा का थोड़ी तकलीफ हो रही है। दिनेश जी जोशी मतलब एक अगर व्यक्तित्व की बात करें तो मतलब कि क्योंकि मैं भी एक पर्सनली चीज़ बताना चाहूँगा कि एक फ़ोन करो थारा फेसबुक पेज से व्हाट्सअप नंबर से और भी कमान अपन बिल्कुल टाइम मिले सही तरीके तो वो जो टाइम मैनेजमेंट है वो दिनेश जी जोशी क्या कर ली। मैं साहब देखो था ना एक बात बताऊँ मेरे लाइफ स्टाइल से परिचित है। मैं सुबह 4:30 बजे उठूँ और रात 9:15 बजे सो जाऊँ, 9:30 बजे सो भी जाऊँ। इसलिए एकदम शेड्यूल है, सिस्टमेटिक है। मैं कोई ने समय दे दूँ तभी समय पर मैं इंतजार करूँ। अब थे मेरे को नहीं आया तो मैं टेलीफोन भी करूँ, 2 टेलीफोन करूँ, दूसरा टेलीफोन पर थे मेरे करना और मेरी लाइफ स्टाइल है मेरा। मैं कोई नहीं यदि टाइम दे दूँ तो मैं अगला का टाइम नहीं मेरे टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझो। गोविंद जी के 3 बार है जगह MLA बढ़ेगा तो बाकी यहाँ समझ में आ रही है कि भाई वो काम यही है। जबकि मत आने एक बात तो मान लीजिए यदि गोविंद जी एक बार भी चुनाव लड़ लेता तो गोविंद जी ने बेरो पड़ जाता। मैं चुनाव 2 बार निधि लड़ाऊँ, सारे दिन जनता के बीच में रहूँ। गोविंद जी यहाँ चुनाव लड़ा को नहीं। गोविंद जी कांग्रेस की टिकट ही दलित मुस्लिम बाहुल्य है और खुद आप जाट कम्युनिटी से रहेगा इसलिए गोविंद जी चुनाव जीतना में जोर को नहीं है। यदि कोई आदमी ने जोर आवे, कोई आदमी थकान महसूस हुए, वो परिश्रम करे और 100 लोगों ने जाने तो वो आदमी अहंकार में यहाँ बात को नहीं करे जय गोविंद जी का। दिनेश जी 2023 के चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी से प्रबल दावेदार हो, साथ साथ में अजीम सुन भी लगावें कि सुभाष जी महरिया भी आ सकें बीजेपी तो बिन चीज़ ने लेकर किया देखो थे बहुत से कमान। देखो सुभाष जी आल बीजेपी में आया को नहीं। एक बात आल में कांग्रेस से सुभाष जी फुहारा फेंक रहे हैं तो सुभाष जी तो चुनाव लड़कर मेरे सामने देखेड़ा है कि स्थिति रेडी बाकी। सुभाष जी के 45,000 वोट आया है और बीजेपी में मेरे 76,000 वोट आया है तो बीजेपी के बाद टिकट दे दी 76,000 की टिकट काट दी क्या बीजेपी 45,000 वोट आने टिकट दे दी और या करे कि कोई 76,000 वोट लीड है। दिनेश जोशी जैसा वोट बीजेपी में कोई लीड हो। सुभाष जी 45,000 वोट में रेड है तो 45,000 वोट आना टिकट दे दी बीजेपी 76,000। यदि आज तो सुभाष जी बीजेपी में आया ही कोई और सुभाष जी बीजेपी में आ जी तो बीजेपी ने वोट गिराओ। सुभाष जी भाई बीजेपी को जगह कैंडिडेट है भाई बीजेपी थे देख लो। मैं बीजेपी की समीक्षा करती हूँ। आपने पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाबरजी खर्रा मेरे से 3,000 वोट ज्यादा लीड है। बाकी मैं सबसे ज्यादा वोट लीड हूँ तो बीजेपी सबसे 2 नंबर के कैंडिडेट की टिकट काट दी। सुभाष जी नहीं दावेदारी की बात ही नहीं है इसमें। आप बताइए ना भाई बीजेपी से चुनाव लड़े हैं सुभाष जी महरिया 45,000 वोट लिए हैं, दिनेश जोशी बीजेपी से चुनाव लड़े के 76,000 वोट लिए हैं तो आप बता दीजिए दावेदार कौन है। आप ही कर लीजिए ना फैसला इसमें। जनता ने किया ना फैसला। 45,000 वोट सुभाष जी ने लिया बीजेपी की टिकट से, मैंने 76,000 वोट लिए। इसमें राइवल्टी नहीं है। मैं सुभाष जी महरिया को अपना प्रतिनिधि नहीं मानता। अगर जिया आपने जो विकास जो मंच के माध्यम से थे 14 साल थे देखें 14 साल का मान मतलब आ एक चीज सिद्ध होगी कि पार्टी का तो मोहताज को नहीं। देखो मैं 4 साल पहले आ तय कर आया मैं विकास मंच का जगह जारू कार्यकर्ता कि आप भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित रहे। भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा इसलिए देखो मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी में मैं मेरा सारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। कोई स्थिति तो बात चीज मन में कोनी कि दिनेश जोशी के कोई पार्टी को ठप्पो लगाने की जरूरत को नहीं, ये भी जीत सका नहीं। यहाँ को देखो मेरे मन में खट्टे भी 0% यहाँ की बात को नहीं है। मैं अब बात जरूर कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मैं प्रत्याशी रहे हो और भारतीय जनता पार्टी की जगह परफॉर्मेंस रही है मेरी लीडरशिप में। भाई पहली पंचायत समिति का लक्ष्मणगढ़ में आज से 5 साल पहले 10 पंचायत समिति का मेंबर आया। मैं भारतीय जनता पार्टी में 20 मेंबर है। नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का 4 मेंबर आ। मैं भारतीय जनता पार्टी में आयोजना 16 आया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी है वो मान सम्मान जो मैंने दी है ईमान सम्मान ने भारतीय जनता पार्टी बरकरार रखी।
मेरी अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। दूसरी चीज की अगर बात करा लक्ष्मणगढ़ के मान पानी की समस्या लेकर करा तो की तरीका से देख रहे हो इस समस्या क्योंकि अठेजु का एरिया ही वहाँ का मान तेजी से पानी सूख रहे आसपास का भी जो ड्राई एरिया का मान आ रही इस समस्या को निवारण को है थंगन। देखो साहब मैं थाने एक बात बताऊं, 100 करोड़ रुपया वो बजट हो पहले सीवरेज को, वो बजट भी बढ़ा दियो नालिया के लिए, सीवरेज के लिए जो ड्रेनेज हो भी के लिए भी करीब 30-35 करोड़ रुपया अलग से लेकर आया। पर थे देख लो आज ही गार्डन के सामने ही थे, देख लो आगे थे जाओगा, मतलब पक्षपातपूर्ण काम हो रही है, हिंदू बस्तियां के सागे दुर्व्यवहार हो रही है। म्यूनसिपलिटी का जगह चेयरमैन है बन है आलता ही काम किया करा के करा से सागे लेट चाला आज स्थिति को नहीं है जो को हिंदू बाहुल्य अपने जगह वार्ड है बा में काम को नहीं करियो जा रही हो। पानी की जगह निकासी की है बिकमान जिया थे इन जो प्रोजेक्ट चल रहे के तरीका से देख रहे हो इन सीवरेज को काम 4 साल से चल रही है, मुझे म्यूनसिपलिटी को चेयरमैन जब से ही चल रही है, 5 साल हो गया आलता ही भी सीवरेज को काम ने कंप्लीट को नहीं है। सीवरेज लाइना ने भी पूरी ने खोजोड़ी बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करे, रोज सड़का खोदते है रोज पाछी बुरे और जगह सड़का ने तोड़ लिया ने सही ढंग से निर्माण भी हो को नहीं करे, पूरा शहर टूटेड हो तो खुद देख लो, कई सड़का 1-2 सड़का जरूर बनाई है, बाकी पूरा सड़क है पूरा शहर है वो सड़का से अस्त व्यस्त है, गंदा पानी की निकासी को नहीं, सीवरेज को जो प्रोजेक्ट है वो सफल को नहीं, इनको सही ढंग से मॉनिटरिंग भी को नहीं हो रही। अरे लोग है भयंकर रूप से जो कि अमेरिकन रिपोर्ट से भ्रष्टाचार भी भयंकर रूप से हुए। सौ बड़ी चीज एक है दुखद बात है कि युवा के साथ जगह बेचारा बच्चा जगह तैयारी कर रहे हैं वहाँ के साथ बहुत बड़ा घपला हुआ यहीं पे, तो आज चीज ने लेकर के आश्वस्त करना चाहूंगा 2023 का चुनाव को मान कि अगर बीजेपी ने मौका दिया जाए। मैं तो एक बात कह रहा हूँ साहब कहते देख लो कि जी तरीके को भाई गोविंद जी तो खुद ही शिक्षा मंत्री रहा और आकी टेम में ही रीट में देखो किस तरीके को प्रदर्शन युद्ध पूरा ही नाराज है। आज गोविंद जी खट्टे भी कोई वीडियो बाको देखूं तो मैं देखूं हूँ कि 70% कमेंट्स बाके खिलाफ आवे को की कारण है, यो कारण है कांग्रेस की सरकार फेल्योर है, उनका सिस्टम फेल है, ए जगह लोग है ए काम कर रहे हैं जगह राज का मुखिया हो रहा है आके ऊपर ही लोग लांछन कर रहे हैं। तो देख लो भाई आज थे मेरे एक वीडियो डालो भी पर 30 पैसा कमेंट्स खिलाफ आशी, 20-25 पैसा कमेंट्स खिलाफ, गोविंद जी को वीडियो डालो भी 70 पैसा कमेंट्स खिलाफ आशी, इमें थे देख लो ना। इसलिए बहुत ज़्यादा नाराजगी राज के प्रति भारतीय जनता पार्टी से शासन में आशी और भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व आशी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है वो एकदम मिनिमाइज होशी। लेकिन जी हाँ वसुंधरा की महिमा की टाइम की बात करा रोजगारी को मतलब वादा करे गया अभी के अकॉर्डिंग तो बेबी खरा को नहीं उतर पाया तो थे कता परसेंट तक कि अगर वादा करे गई कोई सरकार के द्वारा भी को अगर कता परसेंट तक हो जाए तो बस सफल सरकार है। नहीं मत आने एक बात बताऊँ कि पॉलिटिकल आदमी कर 100 आदमी काम कर पाया 100 कमिटमेंट हुआ है तो 70% तो कमिटमेंट फुलफिल होना चाहिए, 30% तो कौन नहीं कर सके आदमी और 30% ही कमिटमेंट फुलफिल भी क्या भाई। सरकार 5.5 लाख बढ़ते की बात करी, 31 नौकरियां लगा दी, 1,30,000 1,30,000 1.5 लाख लगाई, 30% ही है ना, 30% हो गया, 70% तो टारगेट रहना चाहिए। 2023 का चुनाव में अगर बीजेपी सरकार आवे तो थान के लाग रहे क्योंकि थारी जी की जता भी पार्टी का लोग ही भाई चीज के मान खरा उतरेगा 70% इम्प्लीमेशन वाली बात होना ही चाहिए सरकार, नहीं तो सरकार लोग बदला है नहीं ली तो सरकार लोग बदला है, लोग राजी को नहीं हुआ है भाई मत आना आ कह रही हूँ कोई आदमी मेरे कन आयो मेरे कन 100 आदमी आया तो 70% तो मैं राजी कर भेजूँ, 30% तो चलो मैं पॉलिटिकल लोग आ कोई दबा ले कोई या कर ले, 70% तो न्याय क्यों, 70% तो न्याय देना ही चाहिए, जो सीट पर बैठे भी से आओ उम्मीद तो करी जाए आम जनता द्वारा। जो कांग्रेस की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी राजस्थान का मान जन आक्रोश यात्रा निकली, जन आक्रोश यात्रा ने ई यात्रा से अगर कंपेयर करा पा तो कौन सी ज्यादा थे सफल मानो? नहीं देखो जन आक्रोश यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी निकाली है बा गाँव ढांडी काटी बा जकी यात्रा काटी बा यात्रा हाईवे पर चल रही पूरी सड़कों पर चल रही, गाँव की यात्रा इसलिए कंपेयर तो इन्हें आपा करी कौन सका, फिर आप पूरे राजस्थान में निकाली गई और गांव ढांड थे मिल हो गया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हो, लोग अपना जगह युद्ध है मैं सरकार से नाराज है। थे कह रहे हो कि जो आप जन आक्रोश निकाली है जनता की आखिरी जगह आदमी अभी तक आप पहुंचे, हाँ बाकी राय ली है और आबाल टाइम के मान तो थे जब आ चीज़ा करी है गांव गए हो सौ मेन समस्या के लाग रही है पानी बिजली और क्योंकि 3 जगह मुद्दा रही है अपने हम सौ मेन समस्या कौन सी लाग रही है लक्ष्मण के क्षेत्र के मान स्पेशली देखा तो देखो लोगा से जगह वादा कर एक तो किसान नाराज है वाला बोले हाँ कि 10 दिन में है
जो थारो कर्जो माफ कर दीजा। देखो ये बहुत बड़ी बात है। तो राहुल गांधी आकर कहो कि 10 दिन 11वें दिन थाने गिरने की जरूरत को नहीं है, आज तक वो हो कि कर्ज माफ को नहीं हो। पहली बात मैं बता रही हूँ, युद्ध के साथ एकदम टॉर्चिंग हुई है। वो बेचारो तैयारी कर जावे 9 बजे भी नमाए बाढ़ 9:15 बजे कहते पेपर आउट हो। युद्ध का कितना पेपर आउट हुआ है, कितनी भी के साथ चीटिंग हुई है। तो युद्ध पूरा नाराज है। युद्ध यंग्स ने कहा था सरकार जो आपको कमिटमेंट करे मैनिफेस्टो में 4 साल पहले कब मैं 5.5 लाख नौकरियां देंगे। सरकार 1.5 लाख से ज्यादा नौकरी कौन दी पाई। तो सरकार को सिस्टम ही फेल है। 2 चीज पर ही हुआ है। एक तो आवे कभी किसाना ने आपा कहो हो का बात थारे सागे कर दिया, दूसरा आपा युद्ध ने के दियो। युद्ध से एकदम नाराज है। युद्ध ही तय करे सरकार को जानो और सरकार को आनो। युद्ध तय करे, युद्ध नाराज है सरकार से। और एक लास्ट प्रश्न वही है कि हमेशा राजस्थान में ये इतिहास ही रहे कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी कि जो बेनीवाल साहब भी बबी आ रहे हैं तीन चीज ने किस तरीके से देखो कि वास्तव में एक सर्किल ही बन गो के थानियों को कहीं लाग रहे कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आ जाए। कौन सी कमियां रह जाए ही दोनों पार्टियां कमान की कंटिन्यू को नहीं आ रही। नहीं वो तो देखो एंटी इनकम्बेंसी में अभी आपको बताया ना कि 100 में से 70 तो आपको मैनिफेस्टो के काम करने ही होते हैं। यदि 70% आपने काम कर दिए, वो कर नहीं रहे, 30% कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट फेलियर हो जाती है। यही है एंटी इनकम्बेंसी। और पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी रही वो तो 0.38% से रही, 0.38% से ही तो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फेलियर को नहीं, कांग्रेस पूरी तरह सिस्टम में फेलियर है। देखो थे सरकार के अस्थिर है, आपस में क्या बातचीत हो रही है, मुख्यमंत्री का दावेदार आपस में क्या कर रहे हैं। जो भाषा को जो प्रयोग है वो एकदम असंसदीय है, अनपार्लियामेंट्री है। इतना सारो से टाइम दियो और बहुत सारी बातें आपने जानी और शायद भी दिनेश जी के बारे में था के भी अगर कोई क्वेरी है तो थे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करियो। और आज की जो दिनेश जी की बातें बस थन कतोक सेटिस्फेक्शन लाग रहे है जो स्पेशली लक्ष्मणगढ़ की जनता है बा के कहीं सोच रही है बा भी जरूर रखियो। और 2023 के बारे में कमेंट सेक्शन में थारो मेंशन जरूर करो क्योंकि हम पहले आप सिर्फ एज्यूम कर सका क्योंकि जो बोट को मॉल है और आपने जो पोला जी शॉर्ट है भी तौल पहले बिल्कुल ही कौन लागे ए तो जरूरत पड़ी तो भी टाइम कमान सरकार और हवा पानी चेंज हो जाए। तो आज को जो इंटरव्यू हो बहुत खिसोक लागे हो दिनेश जी की जो स्पेशली जो जर्नी रही है आखी जी की बातें ही और एक मतलब आका जगह आरोप ही एक तरीका से वह किसा लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करियो। और मिलेगा कोई यहाँ का बढ़िया सा एक शानदार सा नेताजी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।